दुख का गहरा असर। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि नेचर के रूल्स के अनुसार जो ना चाहने पर भी हर इंसान की लाइफ में आ ही जाता है, वही दुख है। और जो चाहने के बावजूद भी टिकता नहीं, वही सुख है। ऐसे सुख और दुख को फोर्स लगाकर रोकना या बनाए रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जिसे रोकना पॉसिबल नहीं है, उसे रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना जरूरी है। और जिसे सेव करके रखने में सब फेल हो जाते हैं, उसे ही अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल मान लेना केयरलेसनेस के अलावा और कुछ नहीं है। यह रूल है कि जिसे हम फोर्स से रोक नहीं पाते, उसके आने पर डर जाना नॉर्मल लोगों के लिए नेचुरल सी बात है। और जो ना चाहते हुए भी चला जाता है, उसकी गुलामी एक्सेप्ट कर लेना भी एक आम बात है। हालांकि जब हम अपनी रियल नीड को गहराई से समझते हैं, तो यह क्लियर हो जाता है कि डर और गुलामी से भरी लाइफ किसी को भी पसंद नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन लाइफ की कोर डिजायर हर तरह के डर और गुलामी से फ्री होना है। यूनिवर्स के अल्टीमेट लॉ के अनुसार इस गहरी नीड का पूरा होना हर सिचुएशन में पॉसिबल है। हमारे सरफेस लेवल डिजायर्स का पूरा होना सिर्फ फेवरेबल सिचुएशंस, यानी अच्छे हालात में ही पॉसिबल है। लेकिन हमारी इनर नीड का पूरा होना हर सिचुएशन में हो सकता है। इसलिए सिचुएशंस के बदलने पर अपनी इनर नीड के बारे में डिसअपॉइंटेड होना या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की डिमांड करना एक मिस्टेक और केयरलेसनेस के अलावा कुछ नहीं है। डर जाने पर हम अपनी ताकत, एबिलिटीज और रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और नेचर के रूल्स के अनुसार डरने से हमारा जरूरी ग्रोथ भी रुक जाता है। इसका रीजन यह है कि डर हमारी एनर्जी को खत्म करता है और केयरलेसनेस को बढ़ावा देता है, जो कि डिस्ट्रक्शन का मेन कॉज है। डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपने आप आए हुए दुख का गहरा असर लेना जरूरी है। सिर्फ उसका दुख में दुखी होने और उसे सहना नहीं। दुख में दुखी होना हमें चले गए सुख की गुलामी, उसकी गहरी चाहत और उसकी झूठी उम्मीद में ट्रैप कर देता है। जिस चीज को हम किसी भी तरह रोक नहीं सकते, उसकी गुलामी करना
गहरी चाहत रखना या उम्मीद लगाना किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुख के डर और सुख की गुलामी का ह्यूमन लाइफ में कोई स्पेस ही नहीं है। जब तक सुख की गुलामी रहेगी, तब तक दुख का डर किसी भी तरह से खत्म नहीं हो सकता। इसी रीजन से सुख की गुलामी को एंड करना बेहद जरूरी है। सुख की गुलामी हमारे प्रेजेंट सुख को सेफ नहीं रख पाती। फिर भी सुख के पीछे भागने वाला इंसान उसे लेट गो नहीं कर पाता। यह कितनी बड़ी आयरनी है। सुख की यह गुलामी ही हमें दुख में दुखी होने और उसे सहने पर मजबूर करती है, और दुख का असली गहरा असर हम तक पहुंचने नहीं देती। अगर हम दुख का सही गहरा असर लें, तो यह गहरा असर हमें सुख के समय में भी सुख की गुलामी से फ्री कर देता है। इस नजरिए से देखा जाए तो आए हुए दुख का गहरा असर ही हमारे असली ग्रोथ का रूट है। लेकिन यह सीक्रेट सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने सुख और दुख की रियलिटी को पूरी क्लैरिटी और समझ और बोध के साथ एक्सपीरियंस किया है। असल में दुख का डर ही दुखी इंसान को दुख में दुखी में लगा देता है और उसका असली गहरा असर नहीं होने देता। जिन फेवरेबल सिचुएशंस या अच्छे हालात के चले जाने का हमें दुख होता है, क्या वे फेवरेबल सिचुएशंस किसी भी एफर्ट से सेफ रह सकती हैं? बिल्कुल नहीं। जिन अनफेवरेबल सिचुएशंस या बुरे हालात से इंसान डरा हुआ है, क्या वे हमेशा रहेंगी? बिल्कुल नहीं। अनफेवरेबल सिचुएशंस असल में फेवरेबल सिचुएशंस की गुलामी को खत्म करने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरना हमारी एक मिस्टेक है। फेवरेबल सिचुएशंस हमें काइंड और कंपैशनेट बनाने के लिए आती हैं। सिर्फ उनके मजे लूटना हमारी केयरलेसनेस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल सिचुएशंस और अनफेवरेबल सिचुएशंस हमेशा नहीं टिकेंगी। इसलिए इन दोनों का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इन्हें ही अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल मान लेना हमारी लापरवाही है। लापरवाही के बराबर और कोई भी चीज हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ह्यूमन लाइफ में लापरवाही के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। इसी रीजन से प्रेजेंट मोमेंट में ही पूरी अवेयरनेस के साथ
इस लापरवाही को एंड करना ज़रूरी है। अपने खुद के समझ और बोध यानी क्लैरिटी और सेल्फ एनालिसिस की रिस्पेक्ट ना करने से ही यह लापरवाही पैदा होती है। यह लापरवाही किसी और की दी हुई नहीं है और ना ही किसी स्पेशल एक्शन का रिजल्ट है, बल्कि पैदा हुई यह लापरवाही अपने समझ और बोध की रिस्पेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। दुख का असली गहरा असर हमारे समझ और बोध की रिस्पेक्ट करने का एक रीजन बनता है, जबकि दुख में दुखी होना हमारे कंफ्यूजन और इग्नोरेंस को बढ़ावा देता है। दुख का गहरा असर सुख की गहरी चाहत को खत्म करके इंसान को सुख की उम्मीद से फ्री कर देता है। सुख की उम्मीद से फ्री होते ही सुख और दुख से परे वाली लाइफ को जानने की एक गहरी क्यूरियोसिटी और इंटेंस डिजायर जाग उठती है, जो हमारे असली ग्रोथ का रूट है। सुख के ना रहने या उसके चले जाने की पॉसिबिलिटी से ही हमें दुख फील होता है। दुख फील होने पर अगर लापरवाही की वजह से सुख की उम्मीद पैदा हो गई, तो हम सिर्फ दुख में दुखी होंगे और उसे सहेंगे, उसका गहरा असर नहीं ले पाएंगे। अगर आए हुए दुख ने सुख की उम्मीद को पैदा नहीं होने दिया, बल्कि मिले हुए सुख में भी दुख दिखा दिया, तो यही दुख का असली गहरा असर है। सुख में दुख दिखते ही सुख के मजे लूटने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा होते ही सुख की गहरी चाहत और सुख की उम्मीद बाकी नहीं रहती। फिर अपने आप दुख का गहरा असर उस दुख को एंड कर देता है और सीख को उसकी रियल लाइफ से जोड़कर एक कर देता है। दुख में दुखी होना दुखी इंसान को ना तो हैप्पी कर पाता है और ना ही दुख का एंड होता है। इसलिए बेचारा दुख सहने वाला इंसान सिर्फ सुख की उम्मीद में ही ट्रैप रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दुख में दुखी होना दुखी इंसान का नुकसान ही करता है। दुख के गहरा असर और दुख में दुखी होना के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाने पर हर दुखी इंसान दुख के गहरा असर को अपनाकर पूरी तरह सेटिस्फाइड और फ्री हो सकता है। दुख में दुखी होना हमें डलनेस देता है और दुख का गहरा असर हमें अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस देता है। सुख के मजे लूटने वाले को मजबूर होकर दुख में
दुखी होंगे और उसे सहना ही पड़ता है। सुख के मजे लेने का इंटरेस्ट बनाए रखने पर दुख में दुखी होना चलता ही रहता है। इसी रीजन से सुख के मजे लेने के इंटरेस्ट को खत्म करना बेहद जरूरी है, जो कि सिर्फ दुख के गहरा असर से ही पॉसिबल है। नेचर के रूल्स के अनुसार अल्टीमेटली कोई भी सिचुएशन पूरी तरह से सुख देने वाली या दुख देने वाली नहीं होती, बल्कि पैदा हुई हर सिचुएशन में पार्शल सुख और दुख मिला होता है। जब पार्शल दुख सुख के समय में ही सुख के लालच को खत्म कर देता है, तब उसे दुख का गहरा असर समझना चाहिए। दुख के रहते हुए और यह जानते हुए कि आया हुआ पार्शल सुख किसी भी तरह टिकेगा नहीं, फिर भी सुख के मजे लेने का इंटरेस्ट और उसकी उम्मीद रखना, असल में दुख में दुखी होंगे और उसे सहना है। सुख के समय में भी सुख के मजों को छोड़ना हमारे एफर्ट से ही पॉसिबल है, लेकिन दुख के गहरा असर के बिना अल्टीमेटली दुख का खत्म होना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। दुख में सुख की उम्मीद रखना दुख में दुखी होना है, और सुख में दुख को देख लेना दुख का गहरा असर है। भूख से तड़पता हुआ इंसान खाने की उम्मीद में सुख फील करने लगता है, हालांकि वो सुख सच में वहां नहीं होता। फिर भी सुख के मजों की मेमोरी उसे दुख के समय में भी सुख का एहसास कराती है। उसी तरह सुख के मजे लेते हुए सुख के ना रहने का एहसास हमें सुख में ही दुख दिखा देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी के साथ होने पर ही उससे अलग होने का डर लगने लगता है। दुख का गहरा असर हमें अवेयरनेस देता है और दुख में दुखी होना हमें डलनेस देता है। अवेयरनेस हमारी केयरलेसनेस को खत्म करती है, क्योंकि वह हमें एक कॉन्शियस लाइफ की तरफ आगे बढ़ाती है। डलनेस हमें उस कॉन्शियस लाइफ से दूर करके सुख की लालच, उसकी गुलामी और उसकी उम्मीद में ट्रैप कर देती है। डलनेस से कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने के लिए दुख में दुखी होना को खत्म करके उसके गहरा असर को अपनाना बेहद जरूरी है। जो सुख अपने आप चला जाने वाला है, अगर सुख के समय में ही उसके ना रहने का एक्सपीरियंस कर लिया जाए
तो बहुत ही आसानी से सुख के मज़ों की चाहत खत्म हो सकती है और दुख का गहरा असर सामने आ सकता है। सुख के समय में सुख के चले जाने को भूल जाना ही असल में दुख को इनवाइट करता है। इसी रीज़न से सुख के मज़े लेते हुए कोई भी इंसान किसी भी तरह से दुख से बच ही नहीं सकता। यह एक अनडिस्प्यूटेड सच है। नेचर के रूल्स के अनुसार कोई भी अपीयरेंस या एहसास अपने आप में स्टेबल नहीं है। उसके पैदा होने और ख़त्म होने का जो सीक्वेंस है, उससे हमें स्टेबिलिटी का एहसास होता है। लेकिन सुख के शुरुआत और अंत में दुख नेचुरली तब तक रहता ही है जब तक हमारी सुख में या उसके मज़ों में बिलीफ है। बिलीफ इंसान को उसी चीज़ की एग्जिस्टेंस का एहसास कराती है जिसमें वह बिलीव करता है। जब तक सुख में बिलीफ रहेगी तब तक सुख की एग्जिस्टेंस फील होती रहेगी। हालांकि नेचर के रूल्स के अनुसार पैदा हुआ हर एहसास लगातार बदलता रहता है, फिर भी सुख की अटैचमेंट हमें उस लगातार बदलाव में भी स्टेबिलिटी का एहसास कराती है। सुख की स्टेबिलिटी का यह एहसास हमें सुख को ही अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल मानने पर मजबूर कर देता है। ऐसा होते ही सुख की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और फिर बेचारा इंसान मजबूर होकर अपने आप जाने वाले सुख के पीछे दौड़ने लगता है। हालांकि वह उसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन थोड़े समय के लिए मिला हुआ वो सुख उसे हमेशा के लिए चले जाने वाले सुख से निराश भी नहीं होने देता। सुख की उम्मीद सुख से भी ज्यादा मीठी फील होती है। उस मिठास में ट्रैप होकर इंसान सुख के मजे लेने के लिए बड़े बड़े दुखों को सह सकता है। इसके बावजूद भी सुख के मजे और उसकी उम्मीद रिजल्ट में दुख ही देते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुख में ही दुख मौजूद है और दुख से ही सुख का एहसास होता है। सुख और दुख दोनों की रियलिटी को पूरी तरह से समझ लेने में ही सुख की गुलामी और दुख के डर का एंड है। असली आनंद लाइफ की कोर डिमांड है और सुख तथा दुख सिर्फ मजे या सजा सहना है। इन मज़ों का रिजल्ट बीमारी और शोक है जो किसी भी इंसान को पसंद नहीं है। सुख
हमारी डिजायर्स के पूरे होने की एक स्टेट भर है और कुछ नहीं। डिजायर्स प्योर हों या इम्प्योर, छोटी हों या बड़ी, लेकिन उनके पूरे होने का सुख हमेशा एक जैसा ही होता है। इसी रीजन से सुख की चाहत रखने वाले इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरह की टेंडेंसीज जिंदा रहती हैं। अगर डिजायर्स पूरी होने के अलावा सुख की कोई और रियलिटी होती तो अच्छी और बुरी टेंडेंसीज अपने आप अलग हो जाती। इतना ही नहीं, पैदा हुई बुरी टेंडेंसीज खत्म हो जाती और दोबारा कभी पैदा नहीं होती। लाइफ में सिर्फ अच्छी टेंडेंसीज ही बचती। लेकिन बेचारा सुख के मजे लेने वाला इंसान अल्टीमेटली ना तो अपनी बुरी टेंडेंसीज को खत्म कर पाता है और ना ही अच्छी टेंडेंसीज की गुलामी से फ्री हो पाता है। जब तक ये टेंडेंसीज रहती हैं तब तक लाइफ के असली रस की दुनिया में एंट्री ही नहीं होती। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुख और रस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना ही नहीं, रस के कई लेवल्स होते हैं लेकिन सुख का कोई लेवल या श्रेणी नहीं होती। सिचुएशंस के डिफरेंस को देखकर बेचारा इंसान सिर्फ गैस करता है कि फलाना इंसान ज्यादा सुखी है। असल में यह कमी या बढ़त सिचुएशंस के बाहरी रूप में होती है। सुख असल में सिचुएशंस से पैदा नहीं होता, बस सिर्फ डिजायर्स के पूरे होने से पैदा होता है। हर तरह की सिचुएशंस में हमारी सारी डिजायर्स का पूरा होना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो फिर सुख की एग्जिस्टेंस को सच मान लेना कहां तक लॉजिकल है? इस झूठे सुख के पीछे भागना लाइफ के असली रस से मुंह मोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। ना चाहने पर भी लाइफ में बार बार दुख का आना असल में नेचर के एक अल्टीमेट लॉ का हिस्सा है जो सुख की गुलामी को खत्म करने के लिए ही ह्यूमन लाइफ में आता है। पर बेचारा इंसान अपनी केयरलेसनेस के कारण आए हुए दुख से डर जाता है और जाने वाले सुख की गुलामी में ट्रैप हो जाता है। ऐसा करके वह उस एवर फ्रेश रस से दूर रह जाता है जो कि लाइफ की असली डिमांड है। हालांकि रस की यह डिमांड कभी खत्म नहीं होती, बस दब जाती है और फिर लाइफ की यह नीरसता इंसान को सुख का भिखारी बना देती है।
इस नीरसता का एंड प्रेजेंट मोमेंट में पॉसिबल है, लेकिन सुख को पाना हमेशा फ्यूचर की उम्मीद पर ही डिपेंड करता है। फ्यूचर की यह उम्मीद हमारे प्रेजेंट मोमेंट के असली दर्द को सुन्न कर देती है। दर्द के सुन्न होने से हमारी अवेयरनेस खत्म हो जाती है, और अवेयरनेस के बिना सुख और रस के बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं होता। यह डिफरेंस क्लियर हुए बिना ना तो रस की असली प्यास पूरी तरह से जागती है, और ना ही सुख की उम्मीद का एंड होता है। सुख को इकट्ठा करने के लिए मेहनत, होर्डिंग, गुलामी और डलनेस जैसे फॉल्ट्स का होना जरूरी हो जाता है। लेकिन उस गहरे, एंडलेस और एवर फ्रेश रस को जगाने के लिए सिर्फ राइट एफर्ट, फ्रीडम और प्यार के जागने की जरूरत होती है। दुख का असली गहरा असर बहुत ही आसानी से इंसान को सच्चे आराम, फ्रीडम और प्यार के काबिल बना देता है। पर यह सीक्रेट सिर्फ वही लोग जान पाते हैं जिन्होंने आए हुए दुख का रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया है, और चले गए सुख को पेशेंस के साथ विदाई दी है। इन फॉल्ट्स से पैदा हुआ सुख इन फॉल्ट्स को बनाए रखने के बावजूद भी सेफ नहीं रहता। यानी कोई भी इंसान हमेशा फॉल्ट्स में घिर कर भी लगातार सुख के मजे नहीं ले सकता। आया हुआ सुख चला जाता है, और उसके मजे लेने वाला बेचारा इंसान सिर्फ दोषी बनकर ही रह जाता है। हालांकि हमेशा के लिए खुद को दोषी बनाए रखना किसी को भी पसंद नहीं है। फिर भी सुख की गुलामी की वजह से वह अपने अंदर एक गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और इंसेंस की उम्मीद छोड़ देता है। इसी रीजन से एक ट्रू सीकर की लाइफ में सुख की चाहत या उसके मजे लेने का कोई स्पेस ही नहीं है। सुख का आना और जाना तभी यूजफुल और बेनिफिशियल साबित होते हैं जब इंसान सुख के मजे लेने वाला ना होकर उसकी रियलिटी का एक्सपीरियंस करे, और उस आए हुए सुख के जरिए सर्विस करने लगे। सर्विस के रिसोर्सेज के मजे लेने लग जाना ह्यूमैनिटी से गिरकर पशुता की तरफ बढ़ना है। दुख का गहरा असर इस पशुता को खत्म करके सोई हुई ह्यूमैनिटी को जगाने में कैपेबल है। यह तभी पॉसिबल होगा जब इंसान यह एक्सेप्ट करे कि आया हुआ सुख अपने लिए नहीं है, बल्कि दुखी लोगों की अमानत है।
सुख और दुख से मिली जुली सिचुएशन में से जब सुख वाला हिस्सा सर्विस में खर्च हो जाता है, तब नेचर के अल्टीमेट लॉ के अनुसार बचा हुआ दुख दुखी इंसान को उस लाइफ से जोड़कर एक कर देता है जो सुख और दुख से परे, डिवाइन और कॉन्शियस है, जिसमें डलनेस, गुलामी और कमी की कोई महक भी नहीं है, और जो अनकंडीशनल कंपैशन और फ्रेंडशिप की जीती जागती मूरत है। मैंने कुछ नहीं किया या मैंने कोई मजे नहीं लिए जैसी फीलिंग के साथ डीपली आइडेंटिफाई हो जाना खुद को सुख की गुलामी और दुख के डर में ट्रैप करना है। इसी रीजन से डिजायर्स के पूरे होने या ना होने को अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल मान लेना केयरलेसनेस ही है। केयरलेसनेस के रहते हुए ना तो सुख की गुलामी खत्म होती है और ना ही दुख के डर का एंड होता है। दुख का डर खुद दुख से भी ज्यादा दुखद है। दुख का डर दुखी इंसान की लाइफ में केयरलेसनेस पैदा कर देता है जो उसके लिए हमेशा हार्मफुल है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दुख से डर जाना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को एंड करना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। दुख आने पर अगर बेचारा दुखी इंसान दुख से डरे नहीं तो उसकी अवेयरनेस सेफ रहती है। इस अवेयरनेस के रहते हर सिचुएशन का सही इस्तेमाल करने की कैपेसिटी सीख में नेचुरली आ जाती है। सिचुएशंस का सही इस्तेमाल हमें उनसे डिटैचमेंट देने में केपेबल है। डिटैचमेंट लाइफ के सारे भेदभाव को ख़त्म करके हमें पूरी तरह बैलेंस की स्टेट से जोड़कर एक करने का रीज़न बनती है। बैलेंस की इस दुनिया में हेल्पलेसनेस और ईगो की कोई महक भी नहीं है। हेल्पलेसनेस और ईगो का एंड होते ही हमारा लिमिटेडपन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है और फिर सुख और दुख से परे वाली लाइफ से एकता हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिटैचमेंट के साथ इस बैलेंस से जुड़कर एक होना बेहद ज़रूरी है। डिटैचमेंट किसी भी प्रैक्टिस से अचीव नहीं की जा सकती। इसका रीज़न यह है कि प्रैक्टिस हमें उन्हीं चीज़ों से डीपली जोड़ देती है जिनसे सीख को डिटैच होना है। दुख का गहरा असर सिचुएशंस की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करके सीख को सिचुएशंस से डिटैच होने के काबिल बना देता है। यह इन्फिनिट यूनिवर्स का एक अल्टीमेट लॉ है। मिली हुई चीज़ों, कैपेसिटी और एबिलिटीज़ के ईगो को ख़त्म किए बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है।
दुख का गहरा असर हमें फियरलेसनेस देता है, ईगो को खत्म करता है और हेल्पलेसनेस का एंड करता है। हेल्पलेसनेस को खत्म करने के लिए ईगो का नाश होना बेहद जरूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आए हुए दुख का भोगी नहीं बनना है, बल्कि उसके गहरा असर को अपनाना है। यह तभी पॉसिबल होगा जब अपने आप आने वाले सुख और दुख को ही हम अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल ना माने। सुख और दुख को अल्टीमेट गोल मानने वाली सोच का एंड करने के लिए अपनी डिजायर्स के पूरे होने के लालच को छोड़ना जरूरी है। Red Bartapaha. Shikant Karso Pashala Atini. Guchtara. डिजायर्स के पूरे होने का लालच असल में डिजायर्स को पूरा करने का रीजन नहीं होता। इसी वजह से ह्यूमन लाइफ में का कोई स्पेस ही नहीं है। डिजायर्स के पूरे होने का लालच हमें डिजायर्स के पूरा ना होने से पैदा होने वाले असल वाले दुख के डर में ट्रैप कर नहीं था है। स्वयं पार पाने वाले दुख के डर में ट्रैप कर देता है। दुख के डर से दुख खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यह दुखी इंसान को उसकी ड्यूटी से भटका देता है। इसलिए जल्द से जल्द डिजायर्स के पूरे होने के इस लालच से फ्री होना बेहद जरूरी है। सुख की गहरी चाहत, सुख का लालच और सुख की गुलामी ही दुख के डर को पैदा करते हैं। दुख का गहरा असर सुख की गहरी चाहत वगैरह को खत्म करने में कैपेबल है। सुख के मजे लेने वाला दुख से डरता है, लेकिन वह दुखी इंसान जिसने सुख की रियलिटी को एक्सपीरियंस कर लिया है, वह दुख के गहरा असर को अपनाकर दुख का एंड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। सुख की मिठास एक खतरनाक पॉइजन के जैसी है। इतना ही नहीं, पॉइजन पीने से तो जान सिर्फ एक ही बार जाती है, लेकिन बेचारे सुख के पीछे भागने वाले इंसान को तो बार बार जन्म और मरण का अनबेरेबल दुख सहना पड़ता है। इंसल्ट और गुलामी तो उसे हर कदम पर तड़पाती है। फिर भी सुख के लालच को पूरी तरह से ना छोड़ना कितनी बड़ी मिस्टेक और हैरानी की बात है। इस भयंकर मिस्टेक का एंड जल्द से जल्द यानी प्रेजेंट मोमेंट में ही करना बेहद जरूरी है। सिर्फ सुख के लालच से सुख नहीं मिल जाता। इसका रीजन यह है कि हर सिचुएशन का मिलना नेचर के अल्टीमेट लॉ पर डिपेंड करता है, हमारी डिजायर्स पर नहीं। सुख के मजे लेने का इंटरेस्ट केयरलेसनेस का पहला रिएक्शन है। इसलिए केयरलेसनेस के खत्म होने में ही इस इंटरेस्ट का
एंड है। दुख का गहरा असर केयरलेसनेस से पैदा हुई सुख की डलनेस को खत्म कर देता है। ऐसा होते ही इंसान पूरी तरह से केयरलेसनेस से फ्री हो जाता है, जो कि हमारे असली ग्रोथ का रूट है। दुख में दुखी होंगे और उसे सहने वाला इंसान सिर्फ फेवरेबल सिचुएशंस के मिलने भर से अपने अंदर एक झूठा सेटिस्फैक्शन मान लेता है। लेकिन नेचर के रूल्स के अनुसार सुख के मजे लेने वाले को मजबूर होकर भयंकर दुख में दुखी होंगे और उसे सहना ही पड़ता है। दुख में दुखी होंगे और उसे सहने वाले के अंदर सीध के रूप में सुख की गुलामी छुपी रहती है। इसी रीजन से वह बेचारा सिर्फ सुख के एहसास भर से अपने अंदर एक झूठा सेटिस्फैक्शन लाने की कोशिश करता है और सुख से पैदा हुई गुलामी तथा इंसल्ट के दर्द को भूल जाता है। अपनी लिमिटेड ताकत, एबिलिटीज और क्वालिटीज की इंपॉर्टेंस में ट्रैप होने के कारण रियलिटी को भूल जाना उसे दुख के गहरा असर को महसूस नहीं करने देता। दुख में दुखी होंगे और उसे सहने वाले में सैक्रिफाइस की पावर नहीं होती। सैक्रिफाइस की पावर सिर्फ दुख के गहरा असर में ही छुपी होती है। दुख में दुखी होंगे और उसे सहने वाले में एंगर सैक्रिफाइस नहीं। कभी कभी दुख में दुखी होंगे और उसे सहने वाला अपनी बाला बॉडी तक को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर बॉडी के ईगो को नहीं छोड़ पाता। वह प्यारी से प्यारी चीजों को ठुकरा देता है, पर चीजों की रियलिटी और उनकी अटैचमेंट से फ्री नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, वह खुद को भयंकर सिचुएशंस में डाल देता है, लेकिन मिली हुई सिचुएशन का सही इस्तेमाल नहीं करता। जेनरोसिटी, सैक्रिफाइस और फॉरगिवनेस जैसी डिवाइन क्वालिटीज तभी सामने आती हैं जब इंसान अटैचमेंट और एंगर से फ्री हो जाता है। अटैचमेंट और एंगर का पूरी तरह से खत्म होना दुख के गहरा असर से जागे हुए समझ और बोध और क्लैरिटी में ही मौजूद है। दुख में दुखी होना इंसान को वीक बनाता है और दुख का गहरा असर स्ट्रेंथ देता है। हेल्पलेसनेस और ईगो की आग बेचारे दुख में दुखी होंगे और उसे सहने वाले को लगातार जलाती रहती है। दुख का गहरा असर ईगो को खत्म करके दुखी इंसान को
हेल्पलेसनेस से फ्री कर देता है। दुख को सिर्फ सहना दुख में दुखी होना का ही एक रिफाइंड रूप है, लेकिन दुख वाली रीजन की खोज ना करना दुख में दुखी होना को सेफ बनाए रखना है। टॉलरेंस अनबेरेबल दर्द को सुन्न कर देती है और इनटॉलरेंस हमें डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब होने से अल्टीमेटली दुख का गहरा असर नहीं पड़ता, बल्कि दुख में दुखी ही होने लगता है। इसी रीजन से इंटॉलरेंस और टॉलरेंस दोनों से अलग दुख के गहरा असर को अपनाना बेहद जरूरी है। यह तभी पॉसिबल होगा जब दुख में दुखी होंगे और उसे सहने वाला अपने अंदर छुपी हुई सुख की गुलामी को क्लियरली देख ले। सुख की गुलामी की अवेयरनेस में ही उसका नाश छुपा है। सुख की गुलामी ही दुखी इंसान को दुख में दुखी होंगे और उसे सहने के लिए जिंदा रखती है। उसका एंड होते ही दुखी इंसान दुख के गहरा असर को आजमा कर हमेशा के लिए दुख से आजाद हो जाता है, या यूं कहो कि उसकी लाइफ दुख से पूरी तरह परे होकर फ्रीडम का रूप बन जाती है। दुख से आजाद होते ही दुखी इंसान की एग्जिस्टेंस असली लाइफ से जुड़कर एक हो जाती है। दुख में दुखी पर डिपेंड होने से ही दुखी इंसान में लिमिटेशन और नैरोनेस बनी रहती है, जो कई तरह के डिफरेंसेस और अलगाव पैदा करती है। यह डिफरेंस ही डिजायर्स की माँ है, और डिजायर्स के पूरा ना होने से ही दुख में दुखी होना शुरू होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए इस लिमिटेड पन का नाश होना बेहद जरूरी है। इस लिमिटेड पन का खत्म होना सुख की गुलामी और दुख के डर से फ्री होने में ही मौजूद है। सुख की गुलामी के रहते हुए दुख का डर खत्म नहीं होता। सुख की रियलिटी को समझे बिना सुख की गुलामी खत्म नहीं होती। मीन्स के रूप में सुख के मजे लेने और उसके फाइनल रिजल्ट पर फर्म नजर और फोकस रखने से ही सुख की रियलिटी क्लियर होगी। ऐसा होते ही सुख की गुलामी अपने आप पिघल जाएगी, जो हमें दुख के डर से फ्री करके दुख के गहरा असर को अपनाने के काबिल बनाती है। अल्टीमेटली दुख का पूरी तरह खत्म होना दुख के गहरा असर में ही छुपा है, पर यह सीक्रेट सिर्फ वही इंसान जान पाते हैं जिन्होंने सुख में डलनेस और गुलामी जैसे फॉल्ट्स को क्लियरली देख लिया है। सुख के मजे लूटना
सुखी इंसान की कॉन्शसनेस को अगवा कर लेता है और अपने आप आने वाला दुख दोबारा कॉन्शसनेस देकर सुख के मजे लेने वाले को अलर्ट कर देता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुख बहुत ही इंपॉर्टेंस की चीज है, लेकिन दुख में दुखी होना और उसका डर हमारे ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है।